एंड स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने नाउन का अगला पार्ट सीरीज 2 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस होता है। हम एक आम तौर पर जैसे कहीं जाते हैं, कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, फॉर सेक ऑफ यू आर गोइंग टू बाय अ टी शर्ट। आप किसी दुकान पर गए और उसने आपको टी शर्ट दिखानी शुरू की। तो टी शर्ट क्या है? टी शर्ट बेसिकली किसी भी चीज़ का नाम है, तो वो नाउन हुआ। अगर लोगों को नाउन के बारे में नहीं पता तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको नाउन जो है वो क्लियर हो जाए। तो टी शर्ट बेसिकली क्या हुआ? नाउन हुआ। अब मान लीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ब्रांडेड क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं, और आप जाकर कहते हैं कि अगर मुझे कोई प्रिंगल की टी शर्ट आपके पास है तो वो दिखाइए। तो जो ये प्रिंगल की टी शर्ट होगी, ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। सो आई फील कि आप अब समझ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या फर्क होता है। टी शर्ट हो गई कॉमन नाउन, प्रिंगल टी शर्ट हो गई प्रॉपर नाउन। ऐसे ही सभी लोग जो मेरे जैसे दिखते हैं उन्हें हम सब क्या कहते हैं? बॉय या मैन। पर जैसे मैं कहता हूं कि मेरा नाम क्या है? राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा बेसिकली क्या हुआ? राकेश शर्मा हुआ प्रॉपर नाउन। जैसे आप कहते हो कि मैं आज राकेश शर्मा की वीडियो वॉच कर रहा हूं, तो राकेश शर्मा क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। अगर आप कहते हो कि मैं एक इंग्लिश वीडियो कर रहा हूं, तो आप वो इंग्लिश वीडियो किसी की भी कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं राकेश शर्मा की ही वीडियो कंज्यूम कर रहा हूं, तो इट मीन्स के ये प्रॉपर नाउन हो गया। तो इससे आप क्या समझते हैं कि बेसिकली ऐसी चीज जिसको हम स्पेसिफिक, क्योंकि इस दुनिया में आपके माँ बाप जब बच्चा पैदा होता है तो उसका एक नाम रखा जाता है, तो वो नाम क्या है? प्रॉपर नाउन है। और जैसे मान लो हम कहते हैं कि एक बच्चा पैदा हुआ, तो सभी के हम क्या कहेंगे कि एक बच्चा पैदा हुआ। जब वो बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी एक आइडेंटिटी बनती है, जिससे हम उसको कहते हैं कि भाई इसका नाम राम रखो। जब वो पूरी उम्र क्लास में जाता है या कहीं पढ़ता है तो सब कहते हैं भाई राम स्कूल में आ गया। तो एक बच्चा चाइल्ड हो गया, अगर उसका पर्टिकुलर नाम है तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। तो ये बेसिकली डिफरेंस है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में। तो दोस्तों, इसके लिए आप कुछ एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। वो सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कॉमन थिंग्स आप अपने इसी रूम में कुछ भी ऐसी चीज़ें देखो जो आपके रूम में पड़ी होती हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं अपने रूम में जाता हूं और मुझे क्या क्या चीज़ें कॉमन नाउन दिखती हैं, तो मैं कह सकता हूं कि टेबल क्या है? कॉमन नाउन है। जैसे कि मेरे सामने ये कैमरा लगा हुआ है, तो ये क्या है? ये भी एक कॉमन नाउन है। एक अम्ब्रेला, ये भी क्या है? कॉमन नाउन है। लाइट है, वो क्या है? कॉमन नाउन है। और अगर हम कहीं दरवाजा क्या है? कॉमन नाउन है। कोई भी ऐसी खेल जिसको हम खेलते हैं, जैसे खेल के इंस्ट्रूमेंट हो गए, जैसे हॉकी हो गया, बैट हो गया, फुटबॉल हो गई और बैडमिंटन हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? कॉमन नाउन हैं। और कोई ऐसी 10 चीज़ें जो आप अपने शहर में देखते हैं, जैसे कि कोई दुकान हो गई, तो वो भी क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। कोई बाइक आपने देखी, वो भी कॉमन नाउन हो गया। कोई आपने लोक देखा, तो वो भी कॉमन नाउन हो गया। तो इस तरीके से आप कुछ अब चीज़ें अपने आसपास देखते हैं जिनका कोई पर्टिकुलर आपको ब्रांड नहीं मालूम, तो वो हमारी क्या हो जाएंगी? कॉमन नाउन हो जाएंगी। इसी तरीके से हम अब बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन के सम एग्जाम्पल लेंगे कि हम किस तरीके से प्रॉपर नाउन को आइडेंटिटी करते हैं, और अगर हमें किसी को बताना हो तो हम उसको बता सकते हैं। दूसरी बात बताने से मुझे याद आया कि कुछ बार जिस चीज को आप दूसरों को बता नहीं सकते, अच्छे से समझा नहीं सकते, इट मीन्स कि वो चीज आपको अभी तक समझ नहीं आई है। जो भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये लोगों से शेयर करते हैं, लोगों को बताते हैं, आपके मान लो कोई छोटा ब्रदर है या जिसकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, कोई नाउन के बारे में जानना चाहता है, अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, बता नहीं पा रहे, इट मीन्स कि वो चीज़ अभी आपको दिमाग में अच्छे से समझ नहीं आई है। तो इसके लिए आप वीडियो को बार बार देखें, और जब आप खुद एक्सप्लेन कर सके दूसरों को कि नाउन क्या है, देन इट मीन्स कि यू कैन नाउ
fully understand any kind of subject. ये सिर्फ इंग्लिश से नहीं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आप किसी को कुछ बता के समझा सकते हैं तो इट मीन्स कि you know that thing very well. Now come back to the topic proper nouns. तो अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा और आपने इनमें से प्रॉपर नाउन उठाने हैं. जैसे फर्स्ट सेंटेंस आप यहाँ पे देखें, जॉन केम टू आवर हाउस ऑन फ्राइडे. मैरी हैज अ बर्थडे इन अक्टूबर. द नाइल इज अ बिग रिवर. मार्गरेट हैज गॉन टू टर्की. लंडन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड. द क्वीन एलिजाबेथ सेल्स फ्रॉम साउथहैम्पटन टू न्यूयॉर्क. तो इनमें जितने भी नाम आ रहे हैं, जैसे कि जॉन, जॉन क्या हो गया, किसी व्यक्ति का ये नाम है प्रॉपर, तो वो क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ. फ्राइडे, हमें पता होता है कि हमने फ्राइडे को वहां जाना है, तो हमें पता है कि ये एक ऐसा दिन है जो प्रॉपर है, इसी दिन को हमने जाना है, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया. अक्टूबर क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया. मैरी क्या होगी, प्रॉपर नाउन हो गया. तो इस तरीके से जो बाकी के नाउन है, जो बाकी के हम सेंटेंस लिखेंगे, उसमें आपने ये फाइंड आउट करना है कि इसमें से प्रॉपर नाउन कौन सा है. या तो उसे आप नीचे कमेंट में लिखें या एक नोटबुक लें और उसमें एक एक नाउन को लिखें. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज किंगस्टन इज इन जमैका. जमाइका एक कंट्री है, तो वो कंट्री का नाम हो गया. द व्हाइट हाउस इज इन वाशिंगटन. द रेड सी इज टू द ईस्ट ऑफ इजिप्ट. Our plane stopped at बरहेन एयरपोर्ट on its way to सिंगापुर. तो अब इन सब सेंटेंसेस जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनमें से आपने फाइंड आउट करना है कि प्रॉपर नाउन कौन सा है, तो इससे आपको पता लगेगा. और एक बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं, उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. इन सेंटेंसेस में आप इस बात को नोट करना है कि जैसे किसी कंट्री का नाम है तो वो किस में होगा, कैपिटल लेटर में होगा. ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम है तो वो भी किस में होगा, कैपिटल लेटर में होगा. तो अब मैं आपको फिर 10 सेकंड गिनता हूं और आप इनको फाइंड आउट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. And now I'll write down all the word over here and you can check it. अब इसके बाद कुछ और एक्सरसाइजेज हम करते हैं कि जिससे आपको ये मेक श्योर हो जाए कि वाकई ही आप इसको सीख गए हैं. तो फर्स्ट क्या कहेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए आप, हैरी लिव्स इन लंदन. हैरी लिव्स इन लंदन. लीमा इज अ वेरी फाइन सिटी. My brother's name is Ram. We flew to America on the Air India plane. The Sudan lies to the south of Egypt. William Shakespeare was one of England's greatest poet. The Nile is a longest river than the Thames. Paris is the capital of France. My birthday is on Thursday, the 15th of May. 10th is Delhi Pakistan or in India? Sorry, is Delhi in Pakistan or in India? So now, what you need to do? You just find out all the words which are proper nouns, and then we jump into the next session. Okay, I'll give you the 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now you can check all your answer over here. Okay, camera rolling, action. Okay, if all the answers are right, it means you are getting what I am saying. आपको इंग्लिश के अंदर प्रोग्रेस हो रही है. तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें. जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ आपको कोई दूसरा बोलता रहे और आप कुछ ना करें तो वो आपको नहीं आती.
और आपने देखा होगा कि काफ़ी ऐसे वीडियो हैं जिनमें लिखा होता है इंग्लिश 2 दिन में सीखे, 4 दिन में सीखे, 6 दिन में सीखे। तो दिस इज़ ऑल मिथ। कोई भी काम इस दुनिया में आपको इतनी जल्दी नहीं आ सकता। अगर कोई ऐसा कहता है तो इट मीन्स कि वो जस्ट आपको अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा बोल रहा है। अगर आप रियल लाइफ में इसका कोई भी लाइफ में मैं कह सकता हूँ कि आप किसी भी क्षेत्र में अगर ऐसा करते हैं तो वो वायबल नहीं है, मतलब वो वर्केबल नहीं है। तो दोस्तों इसे लाइक करें, शेयर करें और जितने आपके दोस्त हैं उन्हें बताएं। इसी तरह हम रोज़ छोटे छोटे वीडियो लेंगे ताकि बेबी स्टेप्स में हम आगे बढ़ सकें। और इसकी इतनी प्रैक्टिस करो कि अगर आप सोए भी हुए हैं तो कोई आपसे सोए हुए भी पूछे कि नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, तो आप उसको ईजिली बता सके। बिकॉज इफ़ यू कैन टेल अदर इट मीन्स यू नो इट वेरी वेल। थैंक यू दोस्तों, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।